जय गुरुदेव नाम कृष्ण। सभी नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये मानव तन, ये अमोलक शरीर और इसका आपको अमोलक समय मिला, तो ये काल भगवान ने जो शरीर दे करके ले लेंगे, उन्होंने यह आदेश दे रखा है कि आप मेरे दिए हुए शरीर से भजन करो। भजन जिसका ये शरीर है उसने तो आदेश दिया, और आप उसके शरीर में भजन नहीं करते हो, ये अतिशय ज्यादा भूल है। फिर उसने कहा कि मैं तुमको इस शरीर का अवसर नहीं दूंगा, पीछे तुम पछताओगे। तो हम लोगों को सबको चाहिए कि इस शरीर को जिसलिए दिया गया उस काम में जीवात्मा के हित के लिए, जीवात्मा को छुड़ाने के लिए लगाया जाए। तो ये हमारा रास्ता जो है सुख के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए वो सुलभ हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन ये कली काल है, कलयुग में मन छिन्न भिन्न हो गया, बुद्धि छिन्न भिन्न, चित्त भी इधर उधर चिंतन करता है, अहंकार हर वक्त 24 घंटे सवार रहता है। तो ऐसी दशा में हम सभी लोग अपने अपने कर्मों से विचलित हो गए कि हमारे बुजुर्गों ने जो महात्माओं ने शिक्षा दी थी वो बराबर जगाते चले आए, लेकिन इन दिनों में जगाना बंद कर। जो भी आपके बुजुर्ग आए, जब देखा कि हमारे बच्चे इधर नहीं जा रहे, चुप हो गए। ये तो कुछ न कुछ संस्कार उनमें पड़ता रहता, और वो संस्कार भी पड़ना, और इतने चंचल हुए कि महात्माओं के निकट समीप में जा भी नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि महात्माओं के पास जाकर के क्या मिलता है। तो ऐसा हमारा जीवन इस समय जो हमने बना लिया वो दुखद जीवन है, सुखद जीवन नहीं है। और मालिक को पाने के लिए तो आपको अध्यापक की, उस्ताद की, जानकार की जरूरत पड़ेगी। ये आत्मा और परमात्मा की विद्या प्राप्त हो जाए, और उस विद्या के प्राप्त होने से हम भी सदा के लिए निवृत्त हो जाए, यानी छुटकारा हो जाए जन्म मरण। तो वो तो आपको महापुरुषों से मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। किताबों से आप अगर सोचते हो कि मुझे कुछ मिल जाएगा, तो गुरु महाराज हमारे कहते थे कि किताबें कोई मत पढ़ो, किसी की हो किताब मत पढ़ना, जो हम पढ़ा दें पहले वो पढ़ना, फिर वही किताबें आसान हो जाएगी, समझने में आसान, करने में आसान हो जाए। और हम जिसको नहीं पढ़ाएंगे, किताबें पढ़ोगे
तुम्हारी समझ में ही नहीं कुछ आएगा और बात बिल्कुल सत्य रही। यही बात है उन्होंने जो अपने सामने वो सभी महात्माओं का एक ही उपदेश कि किताबों से तो आपको मिलेगा। तो जो किताबें उसमें भंडार खुला हुआ है उसके बाद जाओ पढ़ा देगा। फिर किताबें तो इसलिए देखी जाती है कि आप नहीं मानते हो तो एक सबूत एक प्रमाण पेश करो। क्या जरूरत है किताबें? किताबें कोई जरूरत नहीं। किताबें सिर माथे महापुरुषों की सिर के ऊपर हमेशा है रहेगी। लेकिन यह है कि जब प्रमाण की जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है? किताबें रखिए वो महात्मा जो बताए उसी को कोई किताब बन जाएगी। ये बात है। तो मालिक को हम छोड़ चुके हैं और हमने अनजान में किसी और को मालिक बना दिया। अब मान लो सड़क पर काम करते हैं तो ठेकेदार आते हैं, इंजीनियर ओबियर ओवरसियर तो है नहीं, तो उसको तो आपने कभी देखा नहीं। वो ठेकेदार रहता है जो काम करता है और जिसको ठेका लिया वो मालिक भी नहीं आता है, उसके मेट रहते हैं। तो 13 दिनों के बाद में जब उसको नहीं देखा मालिक को तो मजदूर समझ लगा यही मालिक है, उसी को मालिक कहते हैं। ये आपसे भूल हो जब आपने उसको देखा नहीं। क्यों देखना जब बंद हुआ था तो ये कहा गया तो महात्माओं से मिलते रहना, तो हमें से कभी भूलोगे नहीं। महात्माओं से मिलना बंद हो गया, भूल गए। अब आप जिसको चाहो उसी को बना लेते हो। क्या देर लगती है? कितने आपने परमात्मा बनाए, ईश्वर बनाए और किसी ने आपकी कोई मदद की? क्योंकि जब आपका कोई इस सूरत का मालिक केवल सतपुरुष है, ये उसी सतपुरुष की अंश है। निरंजन भगवान की है नहीं, ब्रह्म की है नहीं, पार ब्रह्म की है नहीं, ये महाकाल पुरुष की नहीं, ये किसी के नहीं सतपुरुष की है और ये सतलोक से आई है। ये इसका वही माता पिता, बाकी बीच में कोई नहीं। और तुम बनाते रहते यही हमारा माता पिता है। बस ये बात हो गई। भूल तो इस बात की हो गई कि ये भी वही से आए और आप भी वही से आए। ये पहले आए, आप बाद में आए। आप इनके अधीन कर दिए गए, वो आपको ऊपर कर दिया। वही इतनी बात है। आप आए थे मसाला छोड़ने कि भाई ये मसाला वही जाना छोड़ देना और तुम चले आना, तो आप मसाला लेकर आए, उसी में फंस गए और उसने मसाले से अब ये सब कुछ तैयार कर दिया, मिला के रचना कर दी, तो इसी में तुम भूल गए। बात असली यही है। और जीव का कोई भी रक्षक नहीं हो सकता। जितने भी लोग रहेंगे सब रक्षक सत्पुरुष ही है। और उनसे जो आते हैं वो उनके मतलब ये है कि दरबार के दरबारी है, वो तो संत है, वही पहुंचा सकेंगे और कुछ। तो उन्हीं को दर्द है, जो वहां से आते हैं जीवों के प्रति उनको दर्द रहता है और वो यहाँ से जगा के सुना के सिता के ले जाते और कोई नहीं हो सकता। कुछ भी करो, कोई जीव कहते हैं सब अपने अपने स्वार्थ में सब बेहाल किए हुए। क्योंकि आप यहाँ से जाने लगो तो ईश्वर भी घबराता है कि चले गए तो फिर हमारा यहाँ क्या नहीं। हम किस पर राज करेंगे जब ये निकल जाएगी? तो माया को आदेश दे देता कि जाओ ऐसा खंडमंडली करो कि उसका चित्त विचलित हो जाए, घबरा जाए। घबराया तो वही है बेचारा, अब क्या घबराएगा? वो तो जर्जर हो गया, वो तो घबरा ही हुआ है। कह लगे इधर ना आए, उधर न जाए, तो बहका देगी। क्या करोगे? आप तो डरपोक हो ही, इतने डरते हो ये जरा सा
कोई कह दे तुम्हारा परिवार नाश हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा, तो डर के खौफ से कांपने लगते, तो किसी को भी बना सकते, लेकिन तुम्हारा ऐसी कोई नहीं, क्योंकि तुरंत जितने भी सूरतें आई हैं सब सतपुरुष के अंश है, और ये लोग भी आए ये भी उसी के अंश है, सतपुरुष ही के सब अंश है, ईश्वर भी अंश है, ब्रह्म भी अंश है, जितनी सूरतें रहती है सब उसी के अंश है, और ऊपर में जितनी सूरतें उसी के अंश, सब वही से भेजी गई, सतलोक सागर से ही सब आई, इसलिए वो तो एक ऐसी बात के बीच में कोई थी, अब भूल पड़ गई है इसकी वजह से, उनको नहीं छोड़ते हो, डरते रहते हो कि मेरा नुकसान कर देंगे, जैसे घर में परिवार से डरते हो कि मेरा नुकसान कर देंगे, बस ये हमको निकाल देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसलिए डरते हो, तो उसका तो राज है, उसको तो लेकिन सही बात यह है कि सतपुरुष के अंश से और सतपुरुष ही उनको धर्म, और वही सत्यों को उन्होंने भेजा, तभी जीवों को जगाया, फिर रास्ता खोल, बड़ा सस्ता रास्ता कर दिया मालिक को प्राप्त करने के लिए, बस केवल कहा कि तुम रो पड़ो मालिक के दर्शन के लिए, तो वो बर्दाश्त नहीं करते, जब आत्म वेदना होती है तो बर्दाश्त, कल युग में वैसे किसी युग में नहीं मिला, जब सतयुग का वो समय चला गया, सतयुग का सिर्फ बोलचाल सतयुग का रहा, तो सतयुग के कर्म रहे, हम सतयुग का प्राप्त करना नहीं, तो मतलब भूल गए उसी जगह से, तब से लेकर के अभी तक नहीं, जब से सुनते आई अभी वापस, अब ये संत आए तो वापस जा रहे, इसलिए फिर भी है कि भूल कितनी पड़ी हुई, आप चले जाइए दूसरे आएंगे, फिर उनका जन्म होगा, नए आ गए, फिर वो भी चले गए, फिर वो उनके नए आए, ये क्रम लगा ही रहता है, तो भूल तो है, भूल है, लेकिन कई युग में सुलभ कर दिया आसपास, मुश्किल नहीं है, और कुछ ऐसे नियम तोड़ दिए, बदल दिए महापुरुषों ने कि ऊपरी से बदल दिया कि वो आपके लिए तो बहुत लाभदायक हो गए, अगर वो नियम रहते तो और भी नहीं आप कुछ कर सकते, इसलिए उन नियमों को रद्द कर दिया, खर्च किया, जो इन्होंने किताबों में लिखे थे, अब वो लिखे हैं, लेकिन ये है कि जो नियम खारिज किए गए उसका आपको दंड नहीं मिलता, वो नहीं मिलेगा, तो